मैनेजमेंट की समझ। लेखक ने खुद भी तो सेल्स की नौकरी की थी जेरोक्स में, जबकि उन्हें वो पसंद नहीं थी। हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ बेचने की कला सीखना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि हर बिजनेस के लिए ये स्किल कितनी जरूरी है। ये सोच सिर्फ पैसे कमाने के लिए नौकरी करने से बहुत अलग है। उनका ये भी मानना था शायद कि किसी एक चीज में बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट बनने से अच्छा है कि कई चीजों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो। हाँ, मतलब एक जर्नलिस्ट बने जो कई चीजों को समझता हो और अलग अलग स्पेशलिस्ट्स को मैनेज कर सके, क्योंकि स्पेशलिस्ट अक्सर अपने ही दायरे में इतने गहरे चले जाते हैं कि वो बड़ी पिक्चर नहीं देख पाते, जबकि जर्नलिस्ट सिस्टम को समझ सकता है और मौकों को जोड़ सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को अब समेटें, तो रिच डैड पुअर डैड से वो कौन से मुख्य संदेश हैं जिन्हें हमारे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं? देखिए, पहला और सबसे जरूरी संदेश तो यही है, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन की जिम्मेदारी खुद लें। इसे स्कूल या एक्सपर्ट्स के भरोसे मत छोड़ें, लगातार सीखते रहें। ठीक है। दूसरा, संपत्ति और दायित्व के फर्क को समझें और इसे अपनी जिंदगी में लागू करें। ऐसी चीजें खरीदें जो आपकी जेब में पैसा डालें, न कि निकालें। तीसरा, अपनी नौकरी करते हुए भी अपना फोकस अपने बिजनेस यानी अपने एसेट कॉलम पर रखें, उसे धीरे धीरे बनाते रहें। चौथा, कैश फ्लो को समझें। पैसा आपकी जिंदगी में कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, इस पर नजर रखें। खासकर देखें कि दायित्वों पर कितना जा रहा है। और पांचवा, वो मानसिक बाधाएं, डर, शक, आलस, बुरी आदतें, अहंकार, उन्हें पहचानें और उन पर काम करें। उन्हें अपनी रुकावट नहीं बल्कि आगे बढ़ने की सीढ़ी बनाएं। और छठा, अपना लक्ष्य ये रखें कि आप पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे से अपने लिए काम करवाएं, अपने पैसे को काम पर लगाएं। ये विचार वाकई जो हमारी पारंपरिक सोच है उसे हिला कर रख देते हैं। ये सिर्फ अमीर कैसे बने की टिप्स नहीं है, ये तो पैसे और जिंदगी के बारे में अपनी पूरी सोच को ही बदलने का एक तरह का चैलेंज है। बिल्कुल, और शायद यहीं पर हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं, जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, बेटा सेफ खेलो, अच्छी नौकरी करो, पैसा बचाओ, कर्ज से बचो। क्या ये पारंपरिक सलाह आज के जमाने में भी उतनी ही कारगर है? सोचने वाली बात है। या फिर क्या हमें कियोसाकी की तरह इन सलाहों पर सवाल उठाने की जरूरत है और शायद एक ज्यादा एक्टिव रास्ता अपनाने की जरूरत है, जहां हम रिस्क को समझें, मैनेज करें और संपत्ति बनाने पर ध्यान दें? ये सोचना जरूरी है कि आपकी जो अभी की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है, क्या वो वाकई आपको वहां ले जा रही है जहां आप पहुंचना चाहते हैं? ये वाकई एक बहुत जरूरी सवाल है। इन विचारों को इतनी अच्छी तरह से सामने रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।